हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर कंप्यूटर का, जो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे हमें हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं, हैंड्स, लेग्स, हेड, ऐसे हमारे जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे कंप्यूटर के भी ऐसे पार्ट्स होते हैं। उस पार्ट्स के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में टू टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो कुछ कुछ पार्ट्स इनपुट डिवाइसेस में होते हैं और कुछ कुछ आउटपुट डिवाइसेस में होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस में क्या आता है कि जो भी हम डेटा एंटर करेंगे उन पार्ट्स को हम इनपुट डिवाइसेस बोलेंगे, और जो डेटा हमें वो स्क्रीन दिखा रहा है, वो जो आउटपुट हम जो भी डेटा एंटर करेंगे वो हमें स्क्रीन पर दिखेगा, उसको हम आउटपुट बोलेंगे। ओके, तो ये आउटपुट डिवाइसेस कौन से है और इनपुट डिवाइसेस कौन से है, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो मैं अब स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको ये दिखाती हूँ, हमारा सेकंड चैप्टर दिखाती हूँ। फिर हम रीडिंग करते करते ये लेसन पढ़ेंगे। ओके, ओके। तो ये है हमारा सेकंड चैप्टर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो just like human body consists of different parts such as head, hands, legs, brains, etc., a computer is also made up of different parts that work together. कंप्यूटर को भी ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे हमें है वैसे कंप्यूटर को भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। तो ईच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हैज इट्स ओन फंक्शन। हर एक पार्ट का एक अलग अलग फंक्शन होता है, which collectively help us to do a lot of things, जो हमें बहुत सारी चीजें करने के लिए मदद करता है। आपको तो पता ही है, ह्यूमन बीइंग हमेशा एक ही काम एक बार में एक ही काम कर सकता है, पर कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर एक बार में ऐसे बहुत सारे काम कर सकता है। तो वो कौन से होंगे वो हम अब देखने वाले हैं। कौन से वो पार्ट्स है जो इसमें बहुत सारे काम कौन से क्या क्या करते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो इधर दी गई है फिगर 2.1, जो है पर्सनल कंप्यूटर की। इधर सीपीयू, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, माउस, ये सब इधर दिखाया गया है। ये सब इसके कंप्यूटर के पार्ट्स है। तो अब हम हर एक पार्ट की बारीकी से हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक वायर से या केबल से एक दूसरे को कनेक्ट किए गए होते हैं। और तो अब हम देखने वाले हैं इन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस, द these devices are used to provide instructions to the computer। ये जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो पहला इनपुट डिवाइस है माउस। तो माउस इज अ डिवाइस अदर देन द कीबोर्ड। एक माउस एक डिवाइस है, कीबोर्ड से थोड़ा सा अलग है, which is used to give instructions to the computer, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए मदद करता है। ओके, देन फिगर 2.2 shows द माउस। ये जो माउस की फिगर है आप सबको दिख रही है, ये हमको दिख रही है ना, वैसे ही माउस होता है। तो अब इस माउस में क्या क्या होता है ये मैं दिखाने वाली हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा स्टॉप शेयरिंग करती हूँ और फिर आपको ये माउस दिखाती हूँ। इस माउस को 3 बटन्स होते हैं। कितने बटन्स होते हैं? 3 बटन्स होते हैं। तो देयर इज 1 बटन ऑन लेफ्ट साइड मेरी ये है। देयर इज 1 बटन ऑन लेफ्ट साइड। जो भी हमारा ये फर्स्ट फिंगर आता है ये लेफ्ट साइड में आता है हर किसी का, है ना। तो ये है लेफ्ट साइड। सेकेंड बटन इज ऑन राइट साइड। एंड ये जो मिडिल बटन होता है, ये स्क्रोलिंग बटन होता है। इसको हम स्क्रोलिंग बटन भी बोल सकते हैं, स्क्रोलिंग व्हील भी बोल सकते हैं, स्क्रोल व्हील। ओके, तो ये इसको 3 बटन होते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड का बटन और ये मिडिल वाला बटन स्क्रोल भी। ओके, तो इसको कंप्यूटर को हमेशा फ्लैट सरफेस पे हमको रखना चाहिए। अगर हमारा फ्लैट सरफेस वगैरह नहीं होगा ना तो ये माउस ठीक से मूव नहीं करेगा।
और ये माउस के जैसे जैसे हम मूव करते हैं ना, तो हमारे स्क्रीन पर जो एरो होता है उसको हम पॉइंटर बोलते हैं, वो पॉइंटर भी वैसे मूव होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बस ये जो माउस है, ये मेरे पीसी का माउस है, तो ये मैंने इसका अटैच नहीं किया है। तो मैं आपको लैपटॉप पर से ये दिखा रही हूँ, तो मैं आपको माउस मूव करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये कंप्यूटर ये लैपटॉप पर ये जो माउस पैड होता है उसका इस्तेमाल सेम इसी तरह से होता है, राइट। इसको भी राइट बटन लेफ्ट बटन होते हैं लैपटॉप को भी माउस पैड पर। और फिर हम जैसे पॉइंटर मूव करते हैं, हमें जो बीच में जो एरिया दिया हुआ होता है पॉइंटर मूव करने के लिए, उससे हम पॉइंटर मूव कर सकते हैं। देख रहे हो आपको, ये पॉइंटर हम कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना। इधर क्लोज की विंडो पर मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज का बटन है, इधर मिनिमाइज का बटन है ना। तो सब इधर हम कहीं भी ये पॉइंटर मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये हम किससे कर सकते हैं, माउस की वजह से हम ये कर सकते हैं। तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ और हमारा चैप्टर आपको दिखाती हूँ। तो सबको फिर से ये स्क्रीन दिख रही है? ओके, देन अब है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज हम किस लिए करते हैं? माइक्रोफोन का यूज हम बोलने के लिए करते हैं। जो भी हम बोलते हैं वो बहुत सारे लोगों को सुनाई दे, ऐसा हमें लगता है ना। और माइक्रोफोन इज अ सिमिलर टू माइक, और माइक्रोफोन माइक से माइक के जैसा ही होता है, which we speak when we are speaking to a large number of people, जो हम बहुत सारे पीपल को ये सुना सकते हैं। इट हेल्प अस इन वॉइस चैट, ये हमें वॉइस चैट में मदद करता है, एंड टू रिकॉर्ड आवर ओन वॉइस ऑन द कंप्यूटर, और ये हमें हमारा वॉइस कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए भी मदद करता है। ओके, तो थर्ड है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसमें कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं। इसमें कुछ बटन्स F1 टू F12 ये होते हैं फंक्शन कीज। ओके, और उसके बाद न्यूमरिक कीज होते हैं, वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ऐसे बहुत सारे कीज होते हैं, और अल्फाबेट कीज भी होते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं, इन द कैलकुलेटर द कीपैड इज यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन। कैलकुलेटर में कीपैड होता है इंफॉर्मेशन अंदर डालने के लिए, एंटर करने के लिए। सिमिलरली इन कंप्यूटर्स वी यूज कीबोर्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर कंप्यूटर में भी हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, किस लिए? कि एंटर इंफॉर्मेशन अंदर डालने के लिए, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देने के लिए। द कीबोर्ड इज अ डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? एक डिवाइस है विच हैज मेनी कीज ऑन इट। इस पर बहुत सारी बटन्स है। देयर आर कीज फॉर एंटरिंग नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। यहाँ पर नंबर्स और अल्फाबेट एंटर करने के लिए, अंदर डालने के लिए बहुत सारे कीज है नंबर्स और अल्फाबेट्स के। देयर आर अदर कीज फॉर एंटरिंग अ डिफरेंट सिंबल सच एज अ क्वेश्चन मार्क, कॉमा एटसेट्रा। और उसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स भी है, होते हैं, आपको पता ही, आपने स्कूल में देखा ही होगा। कॉमा का सिंबल होता है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, देन एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, देन कॉमा और क्या होता है, क्वेश्चन मार्क हो गया, और स्लैश होता है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम डेटा एंटर करने के लिए करते हैं, राइट। तो ये 2.4 की फिगर हमको कीबोर्ड की दी गई है। ऐसे ही होता है कीबोर्ड। देन स्कैनर। स्कैनर तो सबको पता है, अगर हमको कुछ भी स्कैन करना हो तो हम स्कैनर की मदद से हम स्कैन करते हैं। स्कैन करना का मतलब क्या है? तो सोचो, ये बुक है, इस बुक का मुझे ये पेज, यही स्कैनर का पेज मैंने इसमें डाला है। वो किसकी मदद से डाला है? स्कैनर की मदद से। तो हम कोई भी इमेज या कॉपीज, हार्ड कॉपीज वगैरह होती है, वो हमको कंप्यूटर में अगर डालनी होगी तो हम स्कैनर का यूज करते हैं। ये इमेजेस सेव भी करता है और एडिट भी करता है। ये जो है वो कंप्यूटर, दिस इमेजेस कैन बी सेव्ड एंड एडिटेड ऑन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में हमने जो भी स्कैनिंग किया है वो सेव करता है और एडिट करता है। देन अब है वेब कैमरा। वेब कैमरा का यूज किसके लिए होता है? जैसे कि मैं आपको अभी दिख रही हूँ, ये किसकी वजह से दिख रही हूँ? क्योंकि लैपटॉप में ऑलरेडी वेबकैम फिक्स्ड होता है। वैसे
जो पीसीज होते हैं उनको बाजू में या फिर उसके पीसी के ऊपर ऐसे वेबकैम लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी को वेब कॉलिंग करें या फिर ऐसे मीटिंग वगैरह ले तो हमारा चेहरा उनको दिखना चाहिए, इसलिए हम वेबकैम का इस्तेमाल करते हैं। और वेबकैम का इस्तेमाल करके हम फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं, हम अपने फोटो खींच सकते हैं या फिर वीडियोस निकाल सकते हैं, ऐसे बहुत और किसी दूसरे को ये हमने खींचे हुए फोटो या वीडियो दूसरों को सेंड कर सकते हैं। तो ये था इस्तेमाल वेब कैमरा का। देन अब हम ये सब थे इनपुट डिवाइसेस। कौन कौन से हमने देखे इनपुट डिवाइसेस? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये सब थे इनपुट डिवाइसेस। देन अब हम आएंगे आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है कि जो भी हम डेटा एंटर वगैरह करते हैं तो वो सारा डेटा जिस स्क्रीन पर दिखता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? आउटपुट बोलते हैं। तो वो सारा डेटा हमें कहाँ दिखता है? स्क्रीन पर वो स्क्रीन किसकी होती है? मॉनिटर की। ये मॉनिटर की स्क्रीन होती है। तो मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस। द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। ये मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। इट इज अ डिवाइस ऑन विच वी कैन सी और रिसीव द आउटपुट प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर। जिससे हम देख सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं जो भी आउटपुट हमने जो भी इनपुट हमने प्रोवाइड किया है उसको हम आउटपुट करके देख सकते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाली है वो सब हमको स्क्रीन पर दिख सकती है, उसी को हम आउटपुट बोलते हैं। मॉनिटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। मॉनिटर्स की डिफरेंट शेप्स होते हैं और साइजेस में वो आता है। द मोस्ट कॉमन मॉनिटर्स आर अवेलेबल टुडे आर एलसीडी मॉनिटर्स। बहुत सारे ऐसे कॉमन मॉनिटर्स है जो एलसीडी मॉनिटर्स होते हैं, वो कॉमन मॉनिटर्स है। आजकल सबको पता है एलसीडी मॉनिटर्स कैसे होते हैं। यहाँ पर जो दिखाया गया है फोटो में फिगर 2.7 ये एलसीडी मॉनिटर ही है। तो आजकल ये पहले के टीवी भी कैसे थे? बॉक्स की तरह थे, पीछे की तरफ बॉक्स थे, है ना, पीछे की तरफ वैसे बड़े बड़े बॉक्सेस थे। पर अब सारे टीवीज वगैरह भी एलसीडी हो गए हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन भी, ये मॉनिटर भी एलसीडी में आ गया है। तो सबको ये एलसीडी मॉनिटर्स पता ही है। सेकेंड आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर. A printer is a device on which we can receive the output of various instructions. Printer ये एक डिवाइस है जिससे हम डेटा रिसीव कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का डेटा हम रिसीव कर सकते हैं। The printer gives us a hard copy of a data that is on the computer. प्रिंटर हमें क्या देता है? हार्ड कॉपी देता है। जो भी डेटा अगर हम अगर इस पेज की हमें प्रिंट चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए इसी पेज की, तो हम सीधा क्या करते हैं? इस फाइल मेन्यू में जाकर, इधर हमको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट के ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं तो हमें उसकी हार्ड कॉपी मिलती है। ये काम प्रिंटर करता है, इसकी हार्ड कॉपी देने का काम प्रिंटर करता है। और इस हार्ड कॉपी को क्या बोलते हैं? प्रिंट आउट बोलते हैं। इसी हार्ड कॉपी को हम प्रिंट आउट बोलेंगे। Does it help us by providing information printed on paper? ये हमें किस लिए मदद करता है? जो भी इंफॉर्मेशन है वो पेपर पर प्रिंट करने के लिए मदद करता है। Which we can carry around wherever we go. जहाँ वो हम कहीं भी ले जा सकते हैं, वो प्रिंट आउट लेकर हम कहीं भी जा सकते हैं। फिगर 2.8 डिस्प्लेज एन इमेज ऑफ अ प्रिंटर। ये जो फिगर है 2.8 की, ये हमें प्रिंटर की ये प्रिंटर की इमेज हमको दिखा रहा है। ऐसे होता है प्रिंटर। और कहीं कहीं प्रिंटर इंकजेट वगैरह होता है, किसी के पास एलजी का प्रिंटर वगैरह होगा, है ना, तो सबको पता ही है प्रिंटर कैसे दिखते हैं। देन स्पीकर्स, वी कैन हियर एनी साउंड मेड बाय द कंप्यूटर यूजिंग स्पीकर कनेक्टेड टू इट। अगर हमें कुछ गाना वगैरह सुनना हो, कुछ भी साउंड सुनना हो, तो ये स्पीकर्स हमें कंप्यूटर में जो साउंड है वो साउंड सुनाई कंप्यूटर, मगर मतलब हम कोई भी सॉन्ग्स वगैरह लगाए तो इस स्पीकर्स की वजह से हमको वो साउंड सुनाई देता है। वी कैन लिसन सॉन्ग्स, हम गाना सुन सकते हैं। वार्निंग मैसेजेस, हम वार्निंग मैसेजेस सुन सकते हैं। मतलब वार्निंग मैसेजेस की ट्यूनिंग कैसी होती है? टिंग
और टिंग टिंग ऐसे कुछ भी हो सकते हैं वार्निंग मैसेजेस की। तो वो वार्निंग मैसेजेस की रिंग हमको सुनाई देती है, पीपल टॉकिंग ओवर द स्पीकर्स, और पीपल जो भी बोलते हैं वो भी हमको यहाँ पर सुनाई देते हैं। तो फिगर 2.9 डिस्प्लेज एन इमेज ऑफ स्पीकर। ये फिगर 2.9 की जो फिगर है ये हमको स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, इमेज स्पीकर का इमेज हमको इधर दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है। ओके, देन प्रोसेसिंग डिवाइस। ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस है ये इनपुट डिवाइस, सॉरी ये आउटपुट डिवाइस भी है, ये एक आउटपुट डिवाइस ही है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू। सीपीयू एक कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, मेन पार्ट है। द सीपीयू इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे हमारा ब्रेन हमको इंस्ट्रक्शंस देता है, वैसे ही ये जो कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, कंप्यूटर में जो भी डेटा हम डालते हैं उसे प्रोसेस करता है। The input given by the user to the computer is processed by the computer and thus the computer provides the user with the output। और जैसे हम वो इंफॉर्मेशन अंदर डालते हैं, जो भी एंटर डेटा करते हैं उस पर ये सीपीयू प्रोसेस करता है और वो आउटपुट डिवाइस और वो रिजल्ट दिखाता है आउटपुट डिवाइस पर। जो भी यूजर को जो भी आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमको आउटपुट स्क्रीन पर दिखता है। जैसे मॉनिटर पर हमको उसका आउटपुट दिखाई देता है। द वर्क ऑफ प्रोसेसिंग डन बाय द सीपीयू। जो भी वर्क है प्रोसेसिंग का वो सीपीयू में होता है। द सीपीयू इज फाउंड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। इधर हमको सीपीयू कैबिनेट दिख रहा है, ये नीचे की फिगर, ये जो फिगर है सीपीयू कैबिनेट, हाँ, इस सीपीयू कैबिनेट में हमें ये सीपीयू दिखता है, सीपीयू मिलता है। द सीपीयू कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ मेनी अदर कंपोनेंट्स। इस सीपीयू कैबिनेट में बहुत ऐसे कंपोनेंट्स है, और भी कंपोनेंट्स है। वी विल लर्न अबाउट दिस इन द लेटर चैप्टर। हम ये सब नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं। ओके।